आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात करेंगे। राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा टला है। गंज थाना इलाके में होटल बेबीलोन में भीषण आग लग गई थी, लेकिन इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया गया। आग होटल की चौथी मंजिल पर लगी थी, जिसे समय रहते दमकल की 3 गाड़ियों ने बुझा लिया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन चौथी मंजिल पर जो आग लगने की घटना सामने आई थी, अफरा तफरी जरूर मच गई थी। होटल बेबीलोन बिल्कुल परिचित होटल है और नामी होटल है, जहां पर आग लगने की यह घटना सामने आई। चौथी मंजिल पर ये आग तो ये होटल की चौथी मंजिल पर आग लगी थी, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद इस आग को बुझा लिया गया और कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि नामी होटल है और यहाँ पर होटल में लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर टला है, आग को काबू में कर लिया गया। बड़ी खबर की बात करते हैं। दुर्ग में दिन दहाड़े एक युवक की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक रॉड और डंडे से युवक को पीटते हुए नजर भी आ रहा है। आरोपी इतने बेखौफ थे कि उन्होंने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका वीडियो भी बनाकर उसे वायरल कर दिया, और ये बीच सड़क पर सरेआम ये सब कुछ चलता रहा। इससे आप समझ लीजिए कि इनको जरा भी डर नहीं, और ये कहीं ना कहीं दहशत फैलाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस क्या कर रही है इस मामले में? पुलिस ने अब एक्शन लेते हुए 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने आपसी रंजिश के कारण घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ हत्या की कोशिश की धारा के तहत 307 के तहत कार्रवाई की जा रही है। मनेंद्रगढ़ में कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनेंद्रगढ़ से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कार ने बाइक को टक्कर मार दी, देख सकते हैं। और इसमें बाइक सवार की मौत हो जाती है, एक और व्यक्ति इसमें घायल हुआ है, देख सकते हैं। देखिए बाइक की रफ्तार भी कितनी तेज थी और कार की रफ्तार भी कितनी तेज थी, इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे। और यहां पर ये जो घटना सामने आई है, दर्दनाक हादसा पेश आया। देख सकते हैं कि ये बाइक सवार जो है ना, वो भी ओवरटेक करते हुए, एक बाइक को पीछे से जो चल रही थी उसी के साथ में ओवरटेक करते हुए, और ये बाइक सवार कितनी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, और सामने से कार आ रही थी। बिल्कुल आमने सामने की भिड़ंत हो गई, और इसमें पीछे से एक बाइक सवार और जो था, और एक और बाइक सवार था। कुल 3 बाइक सवार जो हैं वो इसकी चपेट में आते हैं। ऐसा लगता है कि रेसिंग शायद यहां पर की जा रही थी, या फिर ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी। और कार भी देख सकते हैं कि लेन जो है, लेन को छोड़ करके दूसरी तरफ जाती है। तो ये हादसा पेश आया और खतरनाक हादसा, कार ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें 3 लोगों की मौत। जशपुर के पथलगांव में वन विभाग को बड़ी कामयाबी मिली। मुखबिर की खबर पर वन विभाग की टीम ने घर में दबिश दी और 81 नग अवैध रूप से रखी साल और सागौन की चिरान लकड़ी को जब्त किया। जब्त लकड़ी की कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। इस मामले में पुलिस ने एक महिला को आरोपी बनाया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 2 दिन पहले भी पुलिस ने इसी घर में छापा मारा था और मौके से 35 किलो गांजा बरामद किया था। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। हमारे वन मंडलाधिकारी महोदय जसपुर के मार्गदर्शन में हमने एक जगह मुखबिर से सूचना मिला था। बटरा कछार गांव है, जहां पे शिवधरी यादव पिता मुकुंद यादव के यहाँ अवैध लकड़ी घर में रखा हुआ है करके। तो हमने तत्काल मतलब उप वन मंडलाधिकारी के यहाँ से वारंट जारी कराया मकान तलाशी का। उसके बाद वहाँ पे रेड किए। रेड में लगभग 81 नग अवैध सागौन और साल के चिरान पाए गए थे और उसको जब्ती की कार्रवाई की गई है। चलिए बढ़ते आगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है, और उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी के अकाउंट का बैकग्राउंड पोस्टर भी राममय हो चुका है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में जय श्री राम के नारे के साथ ही अयोध्या के राम मंदिर में होने वाले राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तारीख 22 जनवरी 2024 लिखी हुई है। नए बैकग्राउंड पोस्टर में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की तस्वीर भी लगाई गई है।
और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी इसमें नजर आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, ये बीजेपी का ट्विटर सोशल मीडिया साइट एक्स जो है, इस पर बीजेपी का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट है, वेरीफाइड अकाउंट है। और इस पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्टर तस्वीर बैकग्राउंड जो होता है उसे बदल दिया गया है और इसमें राम जन्मभूमि अयोध्या में जो राम मंदिर, भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और तैयार होने वाला है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और 22 जनवरी 2024 को बेहद अहम तारीख। और इसी लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने इसे अपना पोस्टर बना लिया है, बैकग्राउंड पोस्टर बनाया है और इसमें राम मंदिर भी नजर आ रहा है, तारीख नजर आ रही है 22 जनवरी 2024। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नजर आ रहे हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़े नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर बीजेपी पूरी राममय नजर आ रही है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों में से एक देव उठनी एकादशी या कहें तुलसी पूजा कल होनी है और इसके लिए बाजार सज चुके हैं। इसको लेकर व्यापारियों का उत्साह देखते बन रहा है। पूजा में गन्ना यानी कि ईख की खास पूजा अर्चना की जाती है। इसको देखते हुए इसका मंडप दरअसल बनाया जाता है। बाजार में गन्ने सज चुके हैं, लोग गन्ने खरीद रहे हैं। पिछले साल की तुलना में गन्ने की कीमत में इजाफा हुआ है। इस बार 100 रुपए में एक जोड़ी गन्ना बिक रहा है और 4 तो मंडप बनाने के लिए 4 गन्नों की तो आवश्यकता होती ही है। आसपास के जिले के व्यापारी यहां पर गन्ना बेचने के लिए पहुंचे। कल से तुलसी पूजा है, कल से मार्केट उठेगा। तो इस बार कैसा जोड़ी है? 100 रुपये जोड़ा चल रहा है इस बार। और पिछले बार कैसा? पिछले बार से अभी ठीक है मार्केट? हाँ, अभी ठीक है और उठने की संभावना है। कहाँ से लाते हैं? गन्ना ये कवर्धा का है। हाँ। कब से लगा दी? इसको आज सुबह से लगाए है। उम्मीद है इस बार उम्मीद है। नाम बताइए। मेरा नाम कमलेश यादव है। प्रसिद्ध टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति जूनियर की हॉट सीट पर बैठकर 1 करोड़ तक के शिखर को छूने वाले इस्पात नगरी भिलाई के छोटे उस्ताद विराट अय्यर ने पूरे शहर को गौरवान्वित किया है। महज 8 साल की उम्र में अपने ज्ञान से सबको हैरत में डाल देने वाले विराट ने कौन बनेगा करोड़पति में भी बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने एक से बढ़कर एक सवालों के जवाब दिए और एक मुकाम हासिल किया। महज 3री कक्षा में पढ़ने वाले शिखर से न्यूज़ 18 ने खास बातचीत की। कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट में बैठकर ताबड़तोड़ सवालों का जवाब देने वाले नन्हे उस्ताद यहाँ पर विराट अय्यर हमारे साथ में। कैसा लग रहा है विराट अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम बहुत खुशी है मेरे को। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका उसमें? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छी बातें की मैंने अमित जी से और मेहनत भी की हूँ मैंने बहुत। कैसा रहा और क्या क्या सवाल आए थे, कैसा उनके साथ कितनी देर वक्त बिताया और फिर उसके बाद भी कैसे लगा? कुछ अच्छा एक्सपीरियंस किस तरह का रहा था उसमें? मेरा अच्छा एक्सपीरियंस, मेरे को ये मज़ा आया कि मेरे को उनके साथ बात करने का मौका मिला। जहाँ मैं ऑन होता हूँ, कैमरा ऑन हो जाते हैं, वहाँ विराट ऑन, कैमरा ऑन, विराट ऑन। अच्छा, जब आप वो ताबड़तोड़ क्वेश्चन आने के पहले उसका आंसर दे देते, ऑप्शन आने के पहले, तो क्या बोले थे अमिताभ जी? अमिताभ सर बोले थे कि 82 वर्ष के हैं हम, 80 वर्ष हम बादाम खाते आए हैं, यह शिक्षा तो हमको नहीं मिली, ऐसा बोले। अच्छा थे। हाँ। फिर अच्छा एक बात बताओ, आपका एक्सपीरियंस के अलावा यदि बात करें तो कौन बनेगा करोड़पति तक कैसे पहुंचे, किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की थी इसमें? हम लोग ने जनरल नॉलेज का तैयारी किया था। 11 सितंबर to 16 सितंबर का वो रजिस्ट्रेशन था सोनी लिव पे। फिर 24 सितंबर को
मेरा ऑनलाइन जीके टेस्ट हुआ। फिर मैं गया ग्राउंड ऑडिशन देने मुंबई। फिर वहाँ हुआ था 20 मिनट, हर क्वेश्चन का 1 मिनट, 20 मिनट का पूरा टाइम था। तो उसमें से मेरे 18 सही हुए थे, 2 गलत हुए थे, तो मैंने वो भी क्रैक कर लिया था। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। और अब मिशन स्वच्छता और पानी स्पेशल। वर्ल्ड टॉयलेट वीक के दौरान दुनिया भर में लाखों लोगों ने स्वच्छता बनाए रखने की प्रतिज्ञा ली है। इस खास मौके पर आइए देखते हैं भारत का स्वच्छता सफर। भारत के चहुमुखी विकास के स्वर्णिम दौर में 15 अगस्त 2014 का अहम स्थान है। इसी ऐतिहासिक दिन में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से स्वच्छता को आम आदमी की जीवन शैली में प्रमुखता से अपनाने का आह्वान किया। क्या हमारा देश स्वच्छ नहीं हो सकता है? अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं कभी गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो हमारे शहर गांव को आकर के गंदा कर सके? डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या हम सबका दायित्व नहीं है? क्या हमारी मां बहनों को इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते? हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, और इसलिए स्वच्छ भारत का एक अभियान इसी 2 अक्टूबर से मुझे आरंभ करना है। यही संकल्प आगे चलकर स्वच्छ भारत मिशन के रूप में शुरू हुआ, जिसने भारत जैसे विशाल देश में शहरों को खुले में शौच से मुक्त बनाने जैसे चुनौतीपूर्ण काम को कर दिखाया। इस दौरान समाज में स्वच्छता को एक विशेष स्थान मिला और ये करिश्मा जन भागीदारी और जन आंदोलन से हासिल हुआ। तेज अंदाज में देखते हैं 50 खबरें। मनेंद्रगढ़ में कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में हुई 3 लोगों की मौत। हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरू की जांच। देवास में यात्री बस पलटी, हादसे में एक बच्चे की हुई मौत, 15 से ज्यादा ये लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। खाते गांव के पास हादसा। डिंडौरी में चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप की वारदात, कई दिनों के बाद मामला हुआ दर्ज। पुलिस ने दी थी सुलह करने की सलाह। 1 आरोपी गिरफ्तार, बाकियों की तलाश जारी। रायपुर के होटल बेबीलोन में लगी आग, होटल की 4थी मंजिल पर आग लगने की घटना। दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं, आग पर पाया गया काबू। जयपुर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा दोनों भाई बहन झूठ की मशीन। राजस्थान में भी झूठ का पुलिंदा परोसने की हो रही कोशिश, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है राजस्थान। ग्वालियर में मंत्री सुरेश राठखेड़ा की दबंगई, दलित युवक के साथ मारपीट का आरोप। चुनावी रंजिश में मारपीट का आरोप, सुरेश राठखेड़ा के भतीजे ने की मारपीट। हरदा में निर्वाचन ड्यूटी में कर्नाटक से आए होमगार्ड जवानों का हंगामा, घर वापसी के लिए की जमकर नारेबाजी। ट्रेन उपलब्ध नहीं होने से कर्नाटक नहीं जा पाए थे होमगार्ड जवान। बालाघाट में सिरफिरे युवक ने मचाया उत्पात, शराब के नशे में धुत युवक प्रतिमा पर चढ़ा। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिसकर्मियों ने युवक को उतारा नीचे। सतना में आगरा के युवक से जीआरपी ने किए 9 लाख रुपए जब्त। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हुई कार्रवाई, युवक के पास नहीं था आरोपियों का हिसाब, आयकर विभाग को खबर की। इंदौर के रिहायशी इलाके में घूमता नजर आया तेंदुआ, सिल्वर स्प्रिंग फेज 2 के पास घूमता दिखा तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल, वन विभाग ने लोगों को कर दिया अलर्ट। टीकमगढ़ में सड़क किनारे दीवार गिरने से एक व्यक्ति की मौत। दीवार किनारे चल रहा था नाले निर्माण का काम, दीवार के नीचे दब गया मजदूर। जेसीबी की मशीन की मदद से मलबे में दबे मजदूर को निकाला गया। इंदौर डबल मर्डर में खाली हाथ है पुलिस के। दोहरे हत्याकांड के आरोपी को 15 दिन के बाद भी नहीं ढूंढ पाई इंदौर की पुलिस। हत्या के बाद से फरार चल रहा है आरोपी। एमपी में अब दोपहिया वाहन पर पीछे बैठे व्यक्ति के लिए भी हेलमेट अनिवार्य। कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों पर सख्ती। आज से 50 दिनों तक चलेगा चेकिंग अभियान। इंदौर में बाइक में बदमाशों ने लगा दी आग। फूड डिलीवरी बॉय के बाइक में लगाई गई आग। आग लगाने की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। जांच में जुटी एमआईजी थाना पुलिस। भोपाल से गुजरने वाली 1 दर्जन ट्रेनें हुई रद्द। बिलासपुर मंडल में इंटरलॉकिंग के काम के कारण रेलवे ने लिया फैसला। इंदौर में सीरियल लूट का आरोपी हुआ गिरफ्तार। बाइक पर घूमकर लूटने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। गर्लफ्रेंड का खर्चा उठाने के लिए लोगों को लूटते थे। 2 दिन पहले सर्विस रोड पर आरोपियों ने की थी वारदात।
इंदौर के तेज गेंदबाज आबिश खान का T20 सीरीज में हुआ सिलेक्शन। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 23 नवंबर से शुरू होगा T20 मुकाबला। 16 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेल चुके हैं आबिश। मैहर में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को बनाया बंधक। ट्रांसफार्मर चल जाने से 3 महीने से गांव में अंधेरा। बदूरा थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव का मामला। जबलपुर में दंपति परेशान, पुलिस पर चेन स्नेचिंग की रिपोर्ट नहीं लिखने का लगाया आरोप। चेन छीन कर फरार हो गए थे बदमाश। दमोह में सांभर के शिकार में 2 शिकारी गिरफ्तार। बाकी शिकारियों की तलाश जारी। वन अमले ने सांभर के अवशेष किए बरामद। नदी के कई शहरों की आबोहवा हुई खराब। 7 शहरों का AQI पहुंचा 200 के पार। राजधानी की हवा सबसे प्रदूषित, मैहर की हवा सबसे साफ। दतिया में नदी में नहाने के दौरान हादसा। नदी में डूबने से महिला बच्ची की मौत। दोनों के शवों को निकाला गया बाहर। मामले की जांच कर रही पुलिस। जबलपुर ISIS मॉड्यूल मामले में NIA ने पेश की चार्जशीट। 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। देश में आतंक फैलाने की साजिश रचने का आरोप। राजधानी रायपुर में महिला से गैंगरेप की वारदात। जमीन बिकवाने का झांसा देकर 4 युवकों ने की वारदात। शिकायत करने पर जान से मारने के लिए धमकाया। सीएम भूपेश बघेल और सुशील आनंद शुक्ल को मिला मानहानि का नोटिस। बृजमोहन अग्रवाल ने भेजा नोटिस। गुंडा कहने और नौटंकी वाले बयान पर दिया गया नोटिस। कांग्रेस प्रदेश सचिव के खिलाफ ब्लॉक अध्यक्षों ने खोला मोर्चा। वोटिंग के दिन बीजेपी के पक्ष में वोट डलवाने का आरोप। CCTV फुटेज भी आया सामने। रायपुर में मतगणना को लेकर पुलिस हुई अलर्ट। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा बल तैनात। सेज बहार में होगी 7 विधानसभाओं की काउंटिंग। 14 राउंड तक चलेगी गिनती। रायपुर में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इलेक्शन कमीशन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने की दी मंजूरी। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 4% महंगाई भत्ता। बंदूक, जिलेटिन, कार्डेक्स वायर और 13 IED बरामद। ओडिशा की मथली पुलिस ने किया जब्त। बड़ी मात्रा में इस सामान को रखकर एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे माओवादी। महासमुंद में ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा। सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत। एक व्यक्ति घायल शख्स का अस्पताल में इलाज जारी। गरियाबंद में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 45 जुआरियों पर एक्शन। 7 अलग अलग मामलों में पुलिस की कार्रवाई। खेत में जुआ खेल रहे थे जुआरी। जशपुर में वाहन की टक्कर से बाइक चालक की हुई मौत। घर लौटने के दौरान वाहन ने युवक को कुचला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। जशपुर में 2 बाइक की टक्कर से 3 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए कराया गया अस्पताल में भर्ती। हादसे का CCTV फुटेज आया सामने। जशपुर में 19 साल के युवक ने की खुदकुशी। पेड़ पर फांसी लगाकर दे दी जान। इसके पहले भी युवक कर चुका था सुसाइड करने की कोशिश। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों पर फिरा पानी। जवानों ने IED बम किए बरामद। सुरक्षा बलों ने बाद में IED को कर दिया नष्ट। दुर्ग में असामाजिक तत्वों ने एक कार को किया आग के हवाले। कार मालिक ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। धनतेरस के दिन ही शख्स ने की थी कार की खरीद। जशपुर में 3 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म की वारदात। पड़ोस में रहने वाले 35 साल के युवक पर ही लगा दुष्कर्म करने का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी। ट्रेन में विस्फोटक सामान का परिवहन करते पेंट्री कार का मैनेजर किया गया गिरफ्तार। आरोपी के कब्जे से 4 नग गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा भी किया गया बरामद। पुलिस ने दर्ज किया मामला। भिलाई स्टील प्लांट की सुरक्षा में लग गई सेंध। स्टोर से 32 लाख के मैग्नेटिक कॉइल हुए गायब। महाप्रबंधक की रिपोर्ट पर मामला हुआ दर्ज। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। सूरजपुर में 11 हाथियों के दल ने मचाया जमकर उत्पात। फसलों को हाथियों ने पहुंचाया नुकसान। वन अमला नुकसान के आकलन में जुटा। ग्रामीणों को किया गया इत्तला। कोरबा की बेटी ने कर दिया कमाल। नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीत लिया पदक। सोनिया शर्मा ने कांस्य पदक पर किया कब्जा। अनु शर्मा ने भी किया शानदार प्रदर्शन। अंबिकापुर में पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया जानलेवा वार। घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला की हालत अब पहले से बेहतर। हमले के बाद पति ने खुद को लगाई थी फांसी। पति की हुई मौत। योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमारे पीछे मेडिकल माफिया पड़ा। फैलाया जा रहा है झूठा प्रोपेगेंडा। पतंजलि ने स्वदेशी आंदोलन को दिया है बढ़ावा।
अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जारी। मेहमानों के रुकने और खाने की हो रही व्यवस्था। 22 जनवरी को रामलला की होगी प्राण प्रतिष्ठा। मुलायम सिंह यादव की जयंती आज। सैफई में स्मारक का शिलान्यास करेंगे बेटे अखिलेश यादव। सोनिया गांधी राहुल गांधी को ईडी से लगा झटका। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन। यंग इंडिया एजेएल की दिल्ली, मुंबई, लखनऊ में संपत्ति हुई जब्त। 23 नवंबर को मथुरा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ब्रज रथ उत्सव में होंगे शामिल। मीराबाई की 525वीं जयंती पर हेमा मालिनी देंगी प्रस्तुति। हरदोई में स्कूटी में निकला सांप। मशक्कत के बाद सांप को निकाला गया बाहर। लोगों ने ली राहत की सांस। चलिए अब बात जांजगीर चांपा की, जहां पर बैन के बावजूद हसदेव नदी में अवैध खनन जारी है। हसदेव नदी के 25 घाटों में से 24 घाटों पर रेत का अवैध खनन हो रहा है और खनिज विभाग कार्रवाई के नाम पर केवल और केवल खाना पूर्ति में जुटा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। 25 की स्वीकृति है और इसके बाद 24 की स्वीकृति समाप्त हो चुकी है, यानी कि डेडलाइन खत्म हो चुकी है। लेकिन फिर भी यहां पर अवैध रूप से लगातार खनन जो है, खनन माफिया या खनन ठेकेदार जो हैं वो अभी भी कर रहे हैं, जबकि अनुमति खत्म हो गई है। इसके बावजूद भी विभाग की तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। बढ़ते आगे, दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सर्चिंग के दौरान जवानों ने नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी को बरामद किया है और उसके बाद उन्हें डिस्पोज कर दिया गया। नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए ये सारे आईईडी लगाकर रखे थे और जवानों की मुस्तैदी के चलते ये सारे आईईडी जो हैं ये डिस्पोज यानी कि इन्हें नष्ट कर दिया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।